नमस्कार साथियों, जय सिया राम, सभी को राम राम। और कल के वीडियो के बाद में जो है वो एक प्रश्न था। वीडियो के व्यू तो नहीं, आप कहोगे प्रश्न कहाँ से आया, तो एक दो मिलने वालों को मैंने किया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको किया था वीडियो शेयर, तो उनका मैसेज था, उनका जो है प्रश्न था, मैसेज किया था उन्होंने। एक प्रश्न पूछा था कि चार्ट पे जब काम करते हैं तो ये किसी भी चीज़ को जब मार्क करते हैं तो वो चिपक क्यों जाती है हर कहीं पे। ठीक है जी, तो मैं बता दूं आपको कि टूल बार के अंदर, मेरे माउस पे आप नज़र रखना, टूल बार के अंदर एक टूल होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेट टूल। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं निशान बना देता हूँ कि ये जो टूल है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको टूल। तो ये टूल क्या है कि जब ऑन होता है तब क्या होगा कि आप कुछ भी काम करोगे तो वो चिपक जाएगा। अब चिपकेगा किसके, मान लो आप ये कैंडल के हाई के ऊपर, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कैंडल के हाई के ऊपर लाओगे तो बिल्कुल हाई के ऊपर चिपक जाएगा। लो के ऊपर अगर लाइन लाओगे तो लो के ऊपर चिपक जाएगी। क्लोजिंग पे लाइन लाओगे तो क्लोजिंग पे चिपक जाएगी, और ओपनिंग पे लाओगे तो ओपनिंग पे चिपक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि OHLC के ऊपर अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट लाइन लगानी है चिपक के बिल्कुल, तो आपको मैग्नेट ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपके ट्रेडिंग व्यू में पहले से ही मैग्नेट ऑन है तो ये समस्या आपको आ रही होगी। अब आप पूछोगे कि मैं मैग्नेट ऑन रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मैग्नेट ऑन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे इससे परेशानी होती है। मैं केवल अंदाज से लाइन ड्रॉ करता हूँ, उतना ही काफ़ी, बिल्कुल पिन पॉइंट पे कोई भी चीज़ में ड्रॉ नहीं करता हूँ, और ये ट्रेडिंग में होता भी नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलर क्या है कि किसी भी एक प्राइस के ऊपर रिएक्शन होना या उसको मार्क करना थोड़ा टिपिकल है। हमेशा जो मार्किंग होती है वो इस तरीके से होती है, एक जोन में होती है। ये देखो आप, जैसे ये अगर मुझे यहाँ मार्किंग करनी है, यहाँ मार्किंग करनी है, तो लाइन नहीं होगी, ये इस तरीके से पूरा एक जोन बना के और फिर मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जैसे सपोर्ट था, एक तरीके से टूट गया, ये तो चार्ट बन गया, हालांकि कोई बात नहीं, लेकिन मार्किंग ऐसे होती है, आप ये देखो इस तरीके से मार्किंग की जाती है। और सिंगल लाइन की जो मार्किंग होती है वो कर तो सकते हैं अपन, लेकिन मैं उसमें मैग्नेट ऑन नहीं रखता हूँ। अगर आपके मैग्नेट ऑन है तो वो चिपक के चल रहा होगा, और अभी आप देखो मेरे मैग्नेट ऑन नहीं है तो ये चिपक के नहीं चल रहा है। और मैग्नेट ऑन करते ही तो ये देखो चिपक के चलेगा, लाइन जो है रुक जाएगी कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे भी OHLC होगा, या ये जो लाइन है ये OHLC के संपर्क में आएगी तो लाइन क्या होगा, वहाँ चिपक जाएगी। तो आप इसको बंद कर देना, इस मैग्नेट को चेक कर लेना चालू है या नहीं है। चालू हो तो बंद कर देना, या चालू हो तो, चालू कभी रखनी हो तो यहाँ से चालू रख सकते हो मैग्नेट को। तो ये तो हुई वो वाली बात। दूसरी बात आती है मार्किंग की, कि जैसे मैंने कल क्या है कि एक कैंडल को मार्क किया था, डेली वाली कैंडल को। जैसे ये डेली वाली कैंडल है, ठीक है जी, ये एक डेली वाली कैंडल अपन इसको मान लेते हैं, मान के लेते हैं ये डेली वाली कैंडल। अब मैं इसको जब रेक्टेंगल टूल से मार्क कर रहा हूँ ऊपर से, अभी मैग्नेट बंद है, मैं बंद होके मैग्नेट बंद रख के ही काम करता हूँ। ये देखो आप, मैंने इसको मार्क किया तो ये केवल आधी कैंडल मार्क हो रही है। अब मुझे इस कैंडल को, मान लीजिए कि अगर मुझे इस कैंडल को मार्क करना है, इस वाली कैंडल को अगर मार्क करना है, ठीक है जी, तो ये आधी है कि हो रही है, लेकिन अगर पूरी मार्क करना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पिछली वाली कैंडल तक जाना पड़ेगा। तो पिछली वाली कैंडल का आधा भाग, हाफ पार्ट जो मार्क होगा, और ये वाली कैंडल पूरी मार्क होगी इस तरीके से। अब समस्या ये आ रही थी उनको कि जब इसको मार्क किया और जब इसको 1 घंटे किया तो 12 जून की कैंडल मार्क होनी चाहिए थी, तो ये 11 जून की मार्क क्यों हो रही है 1 घंटे में। पहले अपन ने इसको डेली में मार्क किया और फिर उस चार्ट को 1 घंटे कर दिया, तो ये 11 जून की जो कैंडल है वो मार्क क्यों हो रही है, ये 11 जून की कैंडल 11 जून की कैंडल मार्क क्यों हो रही है। ठीक है जी, जबकि मैंने डेली के अंदर 12 जून की कैंडल मार्क की, तो यहीं से मार्क होनी चाहिए थी। अगर मार्किंग होनी है तो इसी कैंडल से होनी चाहिए थी, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इससे मार्क होनी चाहिए थी, इस वाली कैंडल से। तो वो पीछे की मार्क क्यों हो रही है, उनका प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि डेली में अपन ने 12 जून की कैंडल मार्क की तो वो हाफ हुई, लेकिन 12 जून की कैंडल को अगर पूरा मार्क करना है तो पीछे वाली कैंडल तक अपने को डेली में जाना पड़ेगा। तो पीछे वाली कैंडल तक जब हम डेली में मार्क करते हैं तो वो अंदर इतनी मार्क हो जाती है। तो वापस अगर आपको मार्किंग सही करनी है तो आपको इस तरीके से लाना पड़ेगा और इसको मार्क करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे कि 12 जून से मार्किंग है, लेकिन 11 जून की लास्ट कैंडल, आधी कैंडल भी मार्क हो रही है। तो ये होगा, ये इसमें ट्रेडिंग व्यू में डिफ़ॉल्ट है, इसी तरीके से होता है। और ये केवल 12 जून की कैंडल मार्क हो, इसका अभी तक मुझे पता नहीं, पता लगेगा तो आपको बताऊंगा, या मेरे ख्याल से इसमें
डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ऐसी है। तो 12 जून से कैंडल मार्क नहीं होगी, 12 जून से होगी तो आधी होगी, और 12 जून की कैंडल को अगर पूरी मार्क करना है तो आपको पीछे वाले हिस्से को भी मार्क करना पड़ेगा। ये 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों के मैंने जवाब दिए। अब चलते हैं आज के वीडियो में आगे, ठीक है जी। देखो मैं क्या एक एक करके सब चीज़ें बताऊंगा आपको, जल्दी नहीं करनी है, और वही चीज़ें बताऊंगा जो काम में आती है, ज़्यादातर काम में आती है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया। अब आगे चलते हैं ना, आगे मैं आपको बताऊंगा आज इसमें इंडिकेटर, ठीक है जी। या इंडिकेटर को अगर नहीं बताएं तो क्या करें, आपको एक काम करते हैं, ये टाइम फ्रेम के बाद में ये जो आ रहा है ये कैंडल का निशान, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। इसको देखो आप, मेरे माउस पे नज़र रखना, एरो का निशान भी मैं कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो चार्ट रीडिंग करने के क्या होते हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं, तरीके क्या होते हैं कि एक तो हो गया आपका ये कैंडल स्टिक, जिसमें ऊपर नीचे विक होती है, ओपन हाई लो क्लोज ये सब होता है, इसको बोलते हैं बॉडी। जो दिख रही है बीच में ये जो पार्ट होता है ये बॉडी होती है, ऊपर और नीचे इसमें विक होती है। रेड कैंडल में भी बॉडी होगी और विक होगी, और ग्रीन कैंडल में भी बॉडी और विक होगी। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये अभी है जापानी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है जी। और ये है आपको पास में दिख रहा है, माउस लेके जाओगे तो आपको दिखेगा ये है हैकनसी, और ये है आपके लाइन चार्ट। तो 3 तरह के चार्ट मैंने मेरे ट्रेडिंग व्यू में भी सेट किए हुए हैं। मैं इन तीनों को देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जापानी कैंडल देखता हूँ जो अभी चल रही है। लेकिन अगर आपको और कोई कैंडल स्टिक चाहिए या और कोई फार्मूला देखने का चाहिए तो आप इस वाले डाउन एरो पे क्लिक करो, जहाँ पे लिखा हुआ बार स्टाइल। बार स्टाइल पे जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर इतने सारे पैटर्न आएंगे, मतलब तरीके आएंगे चार्ट पढ़ने के। जैसे कि अगर आपने इसको ये कर दिया वॉल्यूम कैंडल, तो कैंडल का देखो, ये वॉल्यूम कैंडल तो इसमें आ नहीं रही, प्रीमियम वर्जन में आती है। और अब आप देखोगे ये स्टेप लाइन, तो इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो ये सब चार्ट रीड करने के अलग अलग तरीके हैं, पैटर्न है कि आपको किस फॉर्म में चार्ट को देखना है। तो वो आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हो इस डाउन एरो से, ठीक है जी। ये एरिया वाला कर दिया तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये सारे ऐसे हैं, लेकिन आपको कौन से करने हैं, आपको करने हैं जापानी कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। आपको किसी दूसरे में अगर कंफर्ट हो तो आप वो कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बारे में मुझे पता नहीं है ना। और यूज़ भी ये कैंडल स्टिक ही होते हैं, ये तो ये होता है या फिर ये लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट पहले चलता था, उसके बाद में ये जापानी कैंडल स्टिक पैटर्न आया तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और कभी कभी लाइन करता हूँ और कभी कभी बिल्कुल कम ये हैकनशी करता हूँ। तो आप भी अगर चाहो तो ये 3 जो तरीके हैं यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है जी। 3 तरीके हैं, इनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये आपके चार्ट का जो दिखाता है व्यू कि लाइन चार्ट करना है, हैकनशी करना है, कैंडल स्टिक करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन इंडिकेटर की। आज इंडिकेटर मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, जहाँ पे दिख रहा है इंडिकेटर लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिकेटर होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि अपनी गाड़ी में जो दोनों तरफ इंडिकेटर होते हैं जिससे लाइट जलती है, तो वो क्या करता है, इंडिकेटर का मतलब जो है, बेसिक मतलब जो मैं समझता हूँ कि इंडिकेट करता है, मतलब एक तरीके से बताता अपने को। या अपन गाड़ी चला रहे हैं और इंडिकेटर चालू है तो पीछे वाले को आगे वाले को बताएगा कि हम किधर मुड़ने वाले हैं। तो इंडिकेटर भी यही काम करते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, या आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिखेंगे। अगर आपको इंडिकेटर का नाम ध्यान है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लो आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई वीडियो देखा कि ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, और वो इंडिकेटर अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च बटन पे क्लिक करके और क्लिक कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये इतने सारे इंडिकेटर मेरे इसमें सेट किए हुए हैं, लेकिन चार्ट पे आपको मेरा एक भी इंडिकेटर नहीं दिख रहा होगा। वो दिखता है कैसा मैं अभी बताऊंगा आपको। और सारे इंडिकेटर को मैंने स्टार किया हुआ है। स्टार का मतलब कि मैंने मेरी फेवरेट लिस्ट में उसको जोड़ा हुआ है, ताकि मुझे बार बार उसको ढूंढना ना पड़े। तो पहला जो सेक्शन है इसका ये है फेवरेट वाला। किसी भी इंडिकेटर को अगर आप यहाँ सर्च करने के बाद में अगर उसको स्टार कर दोगे तो इस तरीके से ये येलो कलर का स्टार आ जाएगा और आपके फेवरेट में वो सेव हो जाएगा। ये कैटेगरी हो गई फेवरेट वाली। इसके बाद में आता है पर्सनल। तो अगर आप कोडिंग जानते हैं और आपने खुद से कोई इंडिकेटर बनाया है तो उसको आप इस पर्सनल वाले में सेव कर सकते हो। जैसे मैंने
ये EMI का एक इंडिकेटर मेरा इसमें पर्सनल वाले में सेव किया हुआ है, ठीक है जी। फिर ये आता है टेक्निकल वाला, इसके अंदर जाके आपको सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है, किसी ने नहीं बताया, आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे कोई वीडियो नहीं देखा है, आप इंडिकेटर के बारे में नहीं जानते हो, तो ये टेक्निकल वाले पार्ट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, एक एक इंडिकेटर को लगा के देख लो। और जिसको स्टार लगा दोगे, जैसे ये स्टार मैंने लगाया, ये गैप्स के ऊपर लगाया, ठीक है, तो ये मेरे फेवरेट में चला जाएगा। देखो गैप्स में मैंने लगाया और अभी मेरे फेवरेट में आ जाएगा। कहाँ आया, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये गैप्स यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ से वो हट जाएगा। तो टेक्निकल वाले पार्ट में आते हैं। और इसी के अंदर फिर 4 तरीके के और ये हैं, तो किसी को भी सेलेक्ट करके और आप इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो फ्री होगा तो आपके चार्ट पे काम कर जाएगा, और अगर वो फ्री नहीं होगा तो वो चार्ट पे काम नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये टेक्निकल आपका कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल अगर आपको चाहिए तो इसमें है, मैं इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने केवल जो यूज़ करता हूँ वो ये है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको अभी 2 इंडिकेटर लगा के भी यहाँ पे बता दूँगा। तो इंडिकेटर इस तरीके से लगाए जाते हैं, इस तरीके से सर्च किए जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिकेटर हमेशा सही नहीं होते हैं, और इंडिकेटर जब कंफर्मेशन देगा आपको तब तक प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी होगी, ठीक है जी। इंडिकेटर में जो होता है वो कोड होता है, एक तरह का कोडिंग जो होती है वो होती है, और कोडिंग में होती है कंडीशन कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाए। तो मैं इंडिकेटर यूज़ भी कम करता हूँ, और अगर करता हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से करता हूँ और उसको लगाते कैसे। तो मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो करता हूँ मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको बोलते हैं RSI। ये रहा, ये RSI में यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। RSI कैसा होता है अभी आप नीचे देखोगे आ जाएगा। अभी चार्ट लोड नहीं हुआ है, तो ये देखो चार्ट, ये RSI आ गया, ठीक है जी। और दूसरा इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, ये इंडिकेटर में गया, पर्सनल में गया और EMI, ठीक है जी। ये EMI का इंडिकेटर मैंने लगाया है, अभी लोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा अभी। ये देखो, ये जो चारों लाइनें, 5 लाइनें दिख रही है आपको, लाल, हरी, काली और नीली, और ये बैंगनी कलर की, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, ये जो दिख रही है आपको ये सब EMI है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपकी RSI, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी आज की कहानी। अब बात आती है कि इन EMI से क्या होता है और RSI से क्या होता है, और ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर का काम ही सिर्फ ये है इंडिकेट करना है, वो ये नहीं बताएगा आपको कि ख़रीदना है कि बाय करना है कि कुछ करना है नहीं करना, वो सब दिमाग आपको लगाना है या मेरे को लगाना है या जो यूज़ कर रहा है उसको लगाना है। लेकिन फिर भी इनका सहारा लिया जाता है। तो मैं केवल ये 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ कभी कभी, इनके अलावा कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये एकदम ज़बरदस्त वाला ज्ञान है। अगले वीडियो में मैं आपको RSI और EMI के बारे में बता दूंगा कंप्लीट, कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी सेटिंग कैसे होती है और मैं कैसे इनको यूज़ करता हूँ। फिर आप अपना दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो और काम करो, ठीक है जी। तो आज का वीडियो यही समाप्त कर देते हैं, विराम करते हैं वीडियो को। और खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो चाहे फरीदाबाद रहो। जय सिया राम, राम राम।